ये ब्लैंक चेक है, इस पे जो रकम चाहो लिख लो, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। ड्रामे का आगाज़ होता है सास से। सास खड़ा सोच रहा होता है कि माहिर से मैंने शादी तो कर ली है, पर मैं उसे अभी तक पा नहीं सका, ना दिल से ना ही वजूद से। ये इस चाँद की तरह है कि मुझे लगता है कि मेरे पास है, लेकिन जैसे ही मैं हाथ बढ़ाता हूँ छूने के लिए तो एहसास होता है कि ये मुझसे वाकई ही बहुत दूर है। 7 कमरे में एंटर होता है। माहिर कहती है कि मुझे नींद आ रही है, और माहिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और साथ भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है, लेकिन दोनों ही अपने अपने ख़यालात में खोए होते हैं। साथ माहिर के बारे में सोच रहा होता है और माहिर अरीब के बारे में। इन्हीं ख़यालात में हो जाती है। सुबह सुबह उठता है साथ तो देखता है कि माहिर के फ़ोन पर अरीब की मिस कॉल्स आई होती हैं। अरीब पूरी रात उसे कॉल करता रहता है माहिर को, लेकिन माहिर पिक नहीं करती, उसका मोबाइल साइलेंट पर होता है। सुबह वो किचन में जाती है अपने खाने बनाने के लिए, तो उसकी सास कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम जाके आराम कर लो। और साथ पीछे आता है तो माहिर को ले जाता है कमरे में और कहता है कि तुम आराम करो। साथ ऑफिस में बैठा होता है, उसका दोस्त उससे काफ़ी बार पूछता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम बताओ, पर साथ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। अरीब कॉल पे कॉल करते जाता है, पर माहिर उसकी कॉल नहीं उठाती है और सोचता है कि आखिर ऐसी क्या वजह होगी। उस दिन तो माहिर ने मुझसे सही तरह बात की थी, पर अभी क्यों नहीं मुझसे बात करे। तो साद आता है और कहता है कि तुम्हारे नंबर पर कॉल्स आ रही हैं, तो माहिर कहेगी कि ब्लॉक कर दो। साथ वहाँ से चला जाता है और माहिर फिर कमरे में जाएगी और कॉल करेगी अरीब को और पूछेगी तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे इस तरह तंग करना बंद करो। तो अरीब कहेगा कि शादी हर मसले का हल नहीं होता, हम इसका कोई और हल भी निकाल सकते हैं। साथ माहिर के घर जाता है और माहिर की माँ से कहता है कि आप छोटे छोटे काम मुझे कहा करें, ताया जान की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आप उनके जो काम हैं मुझे कहा करें, आप खुद बाज़ारों के चक्कर मत लगाया करें। तो माहिर की माँ कहती है कि अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकते। अरीब अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि आज शाम को हमें माहिर के घर जाना है, तो इस पर इसकी माँ कहती है कि आज शाम को सिर्फ मैं जाऊँगी, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे सामने उससे माफ़ी मांगूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ख़ुद अकेले में उनसे माफ़ी मांग लूँ, मैंने गलती की है तो माफ़ी भी मैं मांगूंगी। तो इस पर अरीब काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ठीक है, आप अकेली चली जाएं। माहिर अपनी दोस्त के पास बैठी होती है और कहती है कि मैंने अरीब के साथ काफ़ी गलत किया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर इसकी दोस्त समझाती है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सही है, उस वक्त जो हालात थे वो ऐसा ही होना था, अब तुम्हारी किस्मत में साथ है और तुम्हें साथ के साथ रहना चाहिए। फ़ाहा और इसकी माँ आपस में बैठ कर बातें कर रहे होते हैं और अरीब की माँ को कहते हैं कि आपको वहाँ जाकर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, इस तरह हालात और ख़राब हो सकते हैं। साथ की बहन को रिश्ते वाले देखने आते हैं। रिश्ते वाले को लड़की काफ़ी पसंद आती है और लड़का भी काफ़ी पसंद आता है, यहाँ तक कि बात पक्की हो जाती है, एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम होने लगती हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है। दोनों फैमिली आपस में हतमी फैसला करके शादी की बात तय करने लगते हैं कि इतने में एंट्री होती है अरीब की माँ की। अरीब की माँ को देखकर सारे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये कोई हंगामा न कर दे और रिश्ता न टूट जाए, लेकिन लड़के का जो बाप होता है वो अरीब की माँ के ऑफ़िस में काम करता है और काफ़ी अच्छी जान पहचान होती है। सारे शौक़ रह जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरीब की मामा कोई हंगामा नहीं करती और आराम से माहिर को बाहर बुलाती है और बाहर वो आती है तो कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ने की तुम क्या कीमत लोगी। तो इस पर माहिर कहती है कि मैं आपके बेटे को छोड़ चुकी हूँ। तो वो ब्लैंक चेक देती है और कहती है कि इस पर अपनी मर्ज़ी से रकम लिख लो। माहिर चेक फ़ौरन फाड़ देती है और कहती है कि मैं अरीब को छोड़ चुकी हूँ और मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। उसकी माँ कहती है अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं तो उससे बिल्कुल बेगानी हो जाओ, अगर वो तुम्हें कहीं भी मिले और फ़ोन करे तो तुम उससे बिल्कुल बात ना करो। अरीब इस बात पर राज़ी हो जाती है। अरीब की माँ वापस जाने लगती है तो माहिर की माँ से सामना हो जाता है। तो माहिर की माँ माहिर से पूछती है कि क्या कहने आई थी। अरीब की माँ तो कहती है कि मुझसे माफ़ी मांग रही थी। घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर अरीब की माँ क्या कह के गई है, लेकिन मामला संभालने के लिए माहिर सबसे झूठ कह देती है और कहती है कि वो मुझसे माफ़ी मांगने आई थी, कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ गलत किया,
घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और माहिर को थोड़ा बहुत सुनाते भी हैं, जिस पर माहिर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है। उसकी माँ भी खामोश खड़ी सुन रही होती है, लेकिन माहिर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। और साथ माहिर के पीछे जाता है और जाकर उसे संभालता है। तो माहिर कहती है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने कहा तुम खुद से लड़ रही हो, तो खुद से लड़ने से अच्छा है तुम मुझसे लड़ लो। माहिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है और कहती है कि हर कोई मुझे आकर बातें क्यों सुनाकर चला जाता है, मैं सबके जवाब देते देते थक गई हूँ। साद उसे संभालता है और वो साद के सीने से लगकर रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह रोने लगती है और कहती है कि साद मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं खुद से लड़ते लड़ते ज़माने से लड़ते रहते मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे कुछ हो जाएगा। तो साद उसे संभालता है, कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा था, चाहे तुम मेरी बीवी हो, मेरी दोस्त हो, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। माहिर उसकी बात सुनकर काफ़ी अच्छा महसूस करती है, साद उसे संभाल लेता है।